नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं उमेश पाल सिंह उर्फ धम्मा अशोक, बौद्धाचार्य, अध्यापक, माध्यमिक इंटर कॉलेज मथुरा से, सेठ BN पोद्दार। साथियों, इस समय वर्षावास चल रहा है। अगर हम धम्म के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसमें वर्षावास चल रहा है। वर्षावास तथागत बुद्ध के समय से एक परंपरा है और बुद्ध ने ही शुरुआत की थी इसकी। और इसके पीछे की वजह ऐसा नहीं कि बुद्ध जब से बुद्ध बने तभी से है या उसकी कुछ शुरुआत शुरू हुई। परिस्थितियाँ जैसे जैसे बनी, बुद्ध ने भिक्षुओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्षावास जो है शुरू किया था। और किस तरह के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कि तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को आदेश दिया, चरक भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय। हे भिक्षु, बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए तू चल। और तब से चारिका करना शुरू किया भिक्षुओं ने। गांव गांव जाके, नगर नगर जाके पैदल जाते थे वो लोग। तो ये जो बारिश के 3 महीने होते हैं, इसमें क्या होता था कि भिक्षु लोग जंगलों से निकलते थे और बारिश पड़ने की वजह से जो जीव जंतु थे वो जो पृथ्वी के अंदर रहते थे वो पृथ्वी पर ऊपर निकल आते थे। और अमूमन भिक्षुओं के पैर पड़ने की वजह से वो भिक्षुओं को काट लिया करते थे। या भिक्षु जैसे पानी भर गया, कीच खच्चड़ हो गया, दलदल हो गया, उसमें से निकल नहीं पाते थे। तो ऐसी परिस्थितियों में भिक्षुओं का अहित होने लगा, भिक्षुओं का परिनिर्वाण होने लगा जहरीले जीव जंतुओं काटने से। तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बुद्ध ने भिक्षुओं का आदेश दिया कि 3 महीने के लिए आप लोग जहाँ आपका विहार है वहाँ पर रुकेंगे और वहीं पर आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। और अगर कोई उपासक आता है, उपासक या उपासिका आते हैं, तो आप वहीं पर उनको दीक्षा देंगे। और साथ ही साथ उपासकों को भी आदेश दिया कि इन 3 महीने के लिए भिक्षुओं के खाने पीने का प्रबंध भी बिहारों में किया जाए। हालांकि उस समय राजे महाराजाओं ने बड़े पैमाने पे इस धर्म को हाथों हाथ लिया था, तो बिहारों में भी वही व्यवस्था की जाती थी। सम्राट अशोक के समय आपको पता ही है, भिक्षुओं के रुकने के लिए, उनके ठहरने के लिए वर्षावास में काफ़ी दान वगैरह दिया जाता था। उनसे पहले भी बुद्ध के समय भी अनाथ पिंडक ने जो बाग खरीद के दिया था वो भी जो है वर्षावास के लिए दिया था। और वर्षावास उसमें तथागत बुद्ध ने अपने जीवन के 24 वर्षावास बिताए। मथुरा में भी एक वर्षावास किया, यहाँ से वो बैरंजा गए, बैरंजा होते हुए आगे बढ़े तथागत बुद्ध। संख्यसा में भी उन्होंने वर्षावास किए, राजगिरी में उन्होंने वर्षावास किए। बहुत से ऐसे स्थल थे जहाँ तथागत बुद्ध ने वर्षावास किए। तो ये वर्षावास की जो वजह थी, ये वो वजह थी। उस समय वाहन नहीं थे चलने के लिए, पैदल चला करते थे भिक्षु हमारे। अब हम आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज मुझे लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो पहले हुआ करती थी। न तो आज के भिक्षु जंगलों में होके जाते हैं, न पैदल चल रहे हैं। बहुत ही रेयर केस में हमारे भिक्षु पैदल चलते हैं। हमारे जो भिक्षुओं के पास इस समय वाहन उपलब्ध हैं, 2 व्हीलर हैं, 4 व्हीलर, और हमारे दानदाता देते भी हैं। तो इन 3 महीनों में वर्षावास के नाम पे बुद्ध विहार में ठहरना ये कहाँ तक उचित है, ये प्रश्न मैं भिक्षुओं के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि भिक्षु हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और वो इस बात
पे ध्यान दें और सोचें, विचार करें। और जहाँ परिस्थिति है वहाँ वर्षावास होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ भी बुद्ध विहार है, कई सारे, मथुरा में कई सारे बुद्ध विहार हैं जिस पर भिक्षु रुक के अपना जो है वर्षावास करते हैं। लेकिन अगर वो धम्म के प्रचार प्रसार को वर्षावास की वजह से बंद कर सकते हैं तो भिक्षुओं को फिर किसी संस्कार में भी नहीं आना चाहिए। अगर वर्षावास की बात है तो फिर संस्कार में या किसी कार्यक्रम में जो सम्मान समारोह होता है या किसी तरह का कार्यक्रम होता है तो उसमें भी भिक्षुओं को जाने का कोई मतलब नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि वर्षावास चल रहा है। अब जब कार्यक्रम में जाने के लिए वर्षावास की प्रथा को तोड़ा जा सकता है, परंपरा को तोड़ा जा सकता है, तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए भी मुझे लगता है कि वर्षावास की जो नियम है वो बुद्ध ने परिस्थिति के अनुसार बनाए थे। आज वो परिस्थिति नहीं है, आज तो पैदल नहीं चलना पड़ रहा है। अगर आप आसपास के गांव में जाएं, क्योंकि सड़कें बनी हुई हैं, सीमेंटेड रोड बने हुए हैं, तो प्रचार प्रसार हो सकता है। लेकिन हमारे जो भिक्षु हैं वो प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भिक्षु प्रमुख बन के और बिहारों पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। और वहाँ चर्चा क्या होती है, मैं जब बुद्ध विहार जाता हूँ तो वहाँ चर्चा क्या होती है, वो चर्चा ये होती है, उपासक आते हैं तो उपासक से चर्चा ये होती है कि आपने जो डब्बा दिया था अचार का वो बहुत सुंदर था, बहुत स्वादिष्ट था, और भी ज़रूरत है, और भी दे के जाइएगा। कल के भोजन के साथ सब्जी भी थी, दाल भी थी और अचार भी था। शाम को क्या भोजन बनाना है, शाम को कहाँ से भोजन लाना है, चर्चाएं सिर्फ इतनी होती हैं। उपासक जो दान दे रहे हैं वो आपके भरण पोषण के लिए दे रहे हैं, और आपको जो उपासक से चर्चा करनी है वो उस भोजन की नहीं करनी है, क्योंकि भोजन तो वो दिया ही है उपासक ने। आपने जिस समय दान लिया उस समय दान गाथा गाई, उनका साधुवाद कर दिया, उनको आशीर्वाद दे दिया, खत्म काम। लेकिन उसी की चर्चा बारंबार करें, मुझे लगता है कि ये इसकी ज़रूरत नहीं है। उपासक इस उद्देश्य से वहाँ जाता है दोबारा कि हमें धम्म का कुछ ज्ञान मिले। तो मैं कुछ गाथाओं के साथ, भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, कुछ गाथाओं के साथ मैं आपको बताऊंगा कि भिक्षु कैसा होना चाहिए, श्रमण कैसा होना चाहिए। ये भगवान बुद्ध ने धम्मटभग्गो में स्पष्ट कहा है। और क्या कहा है मैं आपको बताऊं, न मुंडकेन श्रमणो वृणोसलीकम भणम इच्छा लाभा समापन्न श्रमणा किम भविष्यति। बुद्ध कहते हैं कि जो शील व्रत रहित मिथ्याभाषी जो अपशब्दों का प्रयोग करता हो, वह सिर मुड़ा मात्र से, यानी सिर मुड़ा लेने से या चीवर पहन लेने से श्रवण नहीं होता है। इच्छा लोभ से भरा ऐसा पुरुष क्या श्रवण होगा। आगे बुद्ध कहते हैं योच समेति पापानि अणुधूलानि सब्बशो समित पत्ता ही पापानं समणोति पौच्छति। बुद्ध कहते हैं कि जो छोटे बड़े पापों को सर्वदा समन करने वाला होता है, जो पापों को खत्म कर देता है, जो पाप रहित होता है, पापों को नष्ट कर देता है। पाप तो उत्पन्न होने ही होने हैं, ये कोई नई बात नहीं है, सबके अंदर होते हैं, इंसानी प्रवृत्ति है, पाप उत्पन्न होते हैं। लेकिन पापों को नष्ट कर देना, पापों को रोकना करने वाला जो होता है, पाप को शामित करने के कारण वह श्रमण कहलाता है। आगे बुद्ध कहते हैं न तेन भिक्खु होती
यावता भिक्कते परे विसंग धम्मंग समादाय भिक्खु होती न तावता। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के पास जाकर भिक्षा मांगने से कोई भिक्षु नहीं होता है। यानी कि भिक्षा मांगने वाला भिक्षु नहीं कहलाता है, और ना सारे धर्म यानी विषम धर्म को ग्रहण करने से भिक्षु होता है। ऐसा नहीं कि वो सारे धर्मों ग्रहण कर ले या विषम धर्म ग्रहण कर ले वो भिक्षु होता है। भिक्षु कौन होता है? जो धम्म का पालन करता है, जो धम्म के विचारों पर चलता है, जो धम्म का विचार प्रसार करता है, वो भिक्षु होता है। ऐसा बुद्ध ने कहा। बुद्ध ने एक और गाथा में कहा, न तावता धम्मधरो पंडितो होती यावता बहुभाषति योचा अपि सत्वानं धम्मं कायेन पश्यति। बुद्ध ने कहा कि बहुत बोलने से कोई धर्मधर या पंडित या भिक्षु नहीं होता है। मतलब बहुत ज़्यादा बोलना जानता हो वो, तो उससे वो कोई धर्म का अनुयायी नहीं होता है, या वो बौद्धाचार नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगा कि बौद्धाचार भी नहीं होता है ऐसा, ना कोई पंडित होता है और ना कोई श्रमण होता है बहुत ज़्यादा बोलने से। प्रत्युत जो थोड़ा भी सुनकर धर्म का काय से साक्षात करता हो, थोड़ा भी सुनकर धर्म के काय से साक्षात करता हो, और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, जिसे धर्म का घमंड नहीं होता है, जिसे अपने भिक्षु प्रमुख होने का घमंड नहीं होता है, जो इस प्राउड से, इस घमंड से रहित होता है, वही सच्चा धर्मधर, वही सच्चा पंडित, वही सच्चा श्रामणेर, वही सच्चा बौद्धाचार होता है। ज्ञान का अगर घमंड है किसी को, तो ना वो पंडित होता है, ना वो धर्मधर होता है, ना वो भिक्षु होता है, ना वो श्रामणेर होता है, ना वो बौद्धाचार होता है। ऐसा बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध के अनुसार भिक्षु कौन होना चाहिए, बुद्ध के अनुसार वर्षावास क्या होने चाहिए, आज मैंने इन सभी बातों पर प्रकाश डाला और प्रयास ये किया कि जो बुद्ध ने कहा वही मैं बोलूँ। मेरी वाणी, अपनी वाणी कम और बुद्ध की वाणी ज़्यादा होती है। मैं वर्षावास का विरोधी नहीं हूँ। परिस्थिति के अनुसार अगर वर्षावास जरूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए, और वर्षावास होना चाहिए तो वर्षावास में जो बुद्ध ने आदेश दिया वो कार्य भी होने चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ, धम्मठ बग्गो की इन गाथाओं के साथ, मैं धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह अपनी वाणी को इस कामना के साथ कि आप सभी निरोगी रहें, आप सभी सुखी रहें, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत साथियों। नमो बुद्धाय।